जानबूझ के ये हरकत की है ताकि आप मीडिया में चमकना चाहते हो, आगे और जाना चाहते हो, लेकिन आप उम्र का लिहाज करो। आपकी ये उम्र में ये हाल है तो आपकी जवानी में क्या आलम होगा। आप वो लड़की का निकाब हटा के उसका चेहरा देखने का क्या मतलब है तुम। पल्लू की अगर बात आई है तो मैं ये कहूँगी कि महाभारत में द्रौपदी का जब पल्लू खींचा गया तो महाभारत हो गई थी एक पल्लू को लेके। तो यहाँ पे एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा गया है, वो भी एक तरह का उसका पल्लू था, उसने अपने आप को कवर करके रखा था। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર દ્વારા ડૉક્ટર મહિલાનું જે સર્ટિફિકેટ આપવાના સમય જે હિજાબ ખેંચવામાં આવ્યું હતું તેને લઈને અત્યારે હાલમાં આખા ભારત દેશમાં વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે। તો અત્યારે હાલમાં અમારી સાથે એક મહિલા જોડાયા છે જે મક્તમપુરા વોર્ડના એક સોશિયલ વર્કર છે, તેની સાથે અમે વાતચીત કરીશું કે કેવી રીતના એક મુખ્યમંત્રી દ્વારા આવી રીતના હિજાબ ખેંચવો એટલે કેટલું મુનાસિબ કહેવાય કે ના કહેવાય, અને આવી હરકત એટલે એક મુખ્યમંત્રી કરે એટલે કેવું શર્મજનક વાત કહેવાય, તે આપણે એના વિશે વાતચીત કર્યું। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम शेख अफसाना है, मैं मक्तमपुरा विस्तार की हूँ और कार्यकर्ता हूँ। और ये जो सीएम बना हुआ है नीतीश कुमार, उसको ये उम्र में शर्म नहीं आती है। और आप ही डिग्री दिला रहे हो, और वो उस लड़की ने 1 साल तक का डिग्री के लिए कितनी मेहनत की है, और आप भी इज्जत से उसको स्टेज पर बुला रहे हो और उसका नकाब खींच के उसको बेइज्जत कर रहे हो। उस आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आप जो आपके पीछे जो है जो 2 जन उसका मज़े ले रहे हैं, आपको रोकने के बजाय उसके मज़े ले रहे हैं। आप 10 बार सीएम बन चुके हो और आप मेंटली तो नहीं दिख रहे हो कि आप दिमाग से मेंटल हो। आपका दिमाग बहुत सही चल रहा है, ऐसे ही आप 10वीं बार सीएम नहीं बने हो। आपने जानबूझ के ये हरकत की है ताकि आप मीडिया में चमकना चाहते हो, आगे और जाना चाहते हो, लेकिन आप उम्र का लिहाज करो। आपकी ये उम्र में ये हाल है तो आपकी जवानी में क्या आलम होगा। आप वो लड़की का निकाब हटा के उसका चेहरा देखने का क्या मतलब है तुमको। चेहरा देखना, आप डिग्री दे रहे हो, डिग्री आज वो लड़की इतनी डिप्रेशन में जा चुकी है कि उसने आपकी डिग्री लेके फाड़ दी है, और अब वो नौकरी करने के भी मना कर रही है। अब उसके माँ बाप ने उसको कितना संघर्ष करके पढ़ाया होगा वो उसके माँ बाप जानते हैं, लेकिन आज वो मना कर रही है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। और हिजाब से आपको क्या तकलीफ है। हिजाब मुसलमानों की है। आपके हिंदू धर्म में भी घूंघट का है कि हिजाब घूंघट डाल रहे हो, और आपके पल्लू पे भी कोई हाथ डालेगा तो आप बर्दाश्त करोगे, आप चुपचाप बैठ रहोगे। आप भी जितना मुसलमानों ने नहीं किया उतना तो आप कत्लेआम कर देते, लेकिन आप मुसलमानों के हिजाब के ऊपर आप इतना क्यों चिढ़ रहे हो, धर्म पे क्यों आ रहे हो। आप नेता हो देश के लिए और संविधान में आप बैठे हो, संविधान को लेके चलो। बस मेरा यही कहना है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दे और सब जगह सब देश में मुसलमानों के आगे आके माफ़ी मांगे, हम ये चाहती हूँ मैं। જેમ કે અત્યારે બીજા બી સોશિયલ વર્કર અને કોંગ્રેસના એક મજબૂત મહિલા કાર્યકર્તા છે તે અમારી સાથે જોડે છે, એમની સાથે પણ અમે આના વિશે વાતચીત કરીશું। શું કહેશો નુરજાબેન કે આવી રીતે જે નીતિશ કુમાર દ્વારા જે હિસાબ ખેંચવામાં આવ્યો મહિલાનો એને કેટલું શર્મજનક ગણાય? देखिए, हिसाब को लेकर हम बात करते हैं तो हमारे कुरान में भी है कि महिलाएं अपना चेहरा अपना जिस्म कवर करके रखें, और ये राइट टू चॉइस है, अमुक महिलाएं करती अमुक नहीं करती। मगर यहाँ पे जो बात आती है कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद पे है, इतनी ऊंची पोस्ट पे रहकर एक महिला का हिसाब खींच रहे हैं, तो इतना तो कितना उत्सुक थे उसका चेहरा देखने के लिए कि इसका हिजाब तक इन्होंने खींच डाला, और वो भी भरी सभा में भरे मंच पे ऐसे हिजाब खींच लिया उन्होंने। उनको ज़रा भी शर्म हया नहीं है। आज तो उन्होंने हिसाब खींचा है, कल कहीं और हाथ लगाएंगे। किसी एक नेता ने तो ये तक कहा कि सिर्फ हिजाब खींचा है और कहीं कुछ हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया। अरे भाई, क्या बोल रहे हो तुम। ये बीजेपी के जो नेता है सारे पगला गए हैं। इनसे उनकी मानसिकता जो है वो इतनी घिर चुकी है कि एक नेता हिजाब खींचता है और दूसरा नेता उसके समर्थन में आता है और ये कहता है कि अरे और कहीं तो टच नहीं करा। यानी आपकी मानसिकता वो है कि महिलाओं को और कहीं भी टच कर सकते हैं सबके बीच में। नीतीश कुमार ने ये साबित करके बताया कि हम सत्ता में आए हैं, तो देखिए शुरुआत हमसे ही हो रही है कि हम महिलाओं को कहाँ तक गिरा सकते हैं, महिलाओं के पल्लू तक खींच सकते हैं। पल्लू की अगर बात आई है तो मैं ये कहूँगी कि महाभारत में द्रौपदी का जब पल्लू खींचा गया तो महाभारत हो गई थी एक पल्लू को लेके। तो यहाँ पे एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा गया है, वो भी एक तरह का उसका पल्लू था, उसने अपने आप को कवर करके रखा था। तो मुसलमान क्यों नहीं बोलेंगे, मुसलमानों के साथ साथ इस देश के जो नागरिक हैं, सारे हिंदू भाई हिंदू महिलाएं सभी कह रहे हैं कि नीतीश ने ये गलत किया है, ओनली बीजेपी को छोड़कर।
तो मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी होगी उस लड़की के आगे जाहिर में आके। ये जो भी किया है उसने गलत किया है। ये तो लड़कों को राह दिखा रहा है। जो हिंदू संगठन है, कौमवादी संगठन है, उनको राह दिखा रहा है कि शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आपको भी करनी है। मगर ये मानसिकता में से उसको बाहर आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इलाज कराने की ज़रूरत है। उसको पागल खाने भेज दो। वो महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो पागल खाने के लायक है। वो देश चलाने के लायक नहीं है, राज्य चलाने के लायक नहीं है। आज उसने ये मुस्लिम महिला के साथ ऐसा किया है, हो सकता है उसके घर में माँ बहनें हैं, वो भी सही सलामत है कि नहीं, वो भी एक सवाल उठ रहा है। देखिए, जितने भी लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, कहीं न कहीं उनकी कोई न कोई कृत्य किए हैं महिलाओं को लेके। आज इतने सारे रेप केसेस जो बाहर आए और इतने सारे बलात्कार हुए, तो सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार किए होंगे उसके पीछे जो हाथ है तो वो सत्ता में बैठी हुई पार्टी का है। कहीं न कहीं कोई न कोई नेता जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो कंटिन्यूस नीतीश कुमार के महिलाओं को लेके कोई न कोई कृत्य बाहर आए हैं। नीतीश कुमार एक मानसिक रोगी है। उसको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसको वो पगला गया है, बिल्कुल वो पगला गया है। उसको उसकी हेल्थ का चेकअप होना चाहिए और उसको पागल खाने जाने की ज़रूरत है। उसको पागल खाने भेज दिया जाए और जो भी लोग ऐसा करते हैं उनको पागल खाने भेजो। आज ये काम किया है, कल दूसरा भी करेंगे। सत्ता की आड़ में पीछे से कितने भी कांड होते होंगे उनके किसको पता। मंच पे जब ऐसा कर सकते हैं तो पर्दे के पीछे क्या क्या करते होंगे। तो उनकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच को लगाओ उनके पीछे और उनके कितने कौभांड निकलेंगे वो भी पता चलेगा। अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिए? सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी मानसिकता इतनी गंदी है, इतनी सोच गंदी है कि अगर कोई महिला के साथ कुछ होता भी है, आप वो पार्टी की बात करते हैं जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है। वहाँ पे अगर बिल्किस बानो के साथ बलात्कार होता है तो बलात्कारियों को फुलमालाएं पहनाई जाती है, मिठाइयाँ खिलाई जाती है, बाइज्जत रिहा किया जाता है। वो मानसिकता वाली पार्टी है तो उनके लिए हिसाब कोई बड़ी बात नहीं लगती। बलात्कारियों को छोड़ सकते हैं ये लोग, तो हिसाब खींचने वालों को कहाँ से कोई सजा देंगे या एक्शन कहाँ से लेंगे? सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए हैं ना। देखिए, वो तो ऐसी बात है कि शेर के मुंह खून लग गया है ना। जो बलात्कारी पार्टी है और वो कंटिन्यूस महिलाओं के साथ बलात्कार करती आई है। एक बीच में भी एक चर्चा चली थी कि हाईवे के ऊपर एक महिला के साथ हाईवे के ऊपर एक पार्टी का नेता, बीजेपी पार्टी का नेता सेक्स कर रहा है रोड पे। इनको किसी का डर नहीं है, उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन लेने में नहीं आया। तो ये वो पार्टी है, किससे उम्मीद रखेंगे हम लोग? अपनी माँ बहनें, अपनी बहुएं बेटियों को सलामत हमको ही रखना पड़ेगा। अब हमको सलामती करनी पड़ेगी हमारी महिलाओं की, हमारी बच्चियों की, क्योंकि अब सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो सही लोग नहीं हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं करते। एक बाजू हमारे प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर किससे बेटी बचाए? भाजपाइयों से बेटी बचाए जो सरेआम महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, सरेआम महिलाओं के हिसाब खींच रहे हैं। ऐसी पार्टी से बेटी बचाए? बिल्कुल गलत लोग हैं। इस देश की जनता जो है इनको अब दिखा देने की ज़रूरत है, रोड पे आने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग सत्ता में नहीं चाहिए। हमारा आइन जो है, हम इस देश का बंधारण जो है ये यही कहता है कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक की इज्जत होनी चाहिए। हर महिला अपने हिसाब से हिजाब पहन सकती है, साड़ी पहन सकती है और जो भी उसका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन सकती है। पर यहाँ पे मुसलमानों को देख के कंटिन्यूस मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग हो रहा है, कभी अजान, कभी बुर्का, कभी ये। और नीतीश कुमार ने साबित करके बता दिया हिसाब खींच के कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। ये इनकी मानसिकता इन्होंने दिखा दी। मगर यहाँ के हिंदू भाई जो है, हिंदू महिलाएं जो हैं और बाकी समाज के जो भी लोग हैं वो सारे मुसलमानों के साथ है। तभी तो आज देश हमारा चल रहा है, कौमी एकता की मिसाल दे रहा है। मेरा नाम सैयद इकबाल-उन-निशा है और मैं परवाज़ में 20 साल से जॉब करती हूँ। और हिजाब यानी पहनना नहीं पहनना वो अपनी मर्ज़ी की बात है। कोई शौक से पहनता है और कोई मजबूरी में भी पहनते हैं, लेकिन उसका बेरुतबा करना वो किसी का, या नीतीश कुमार हो
या कोई भी हो नेता, उसको बेइज्जत करना उनको कोई हक नहीं है। और जो पागल है तो फिर उनको मेंटली रोस्ट करना चाहिए। उसका हिसाब क्यों खींचा? आज भरी महफिल में खींच सकते हो तो तुम खुलेआम तुम कर सकते हो, तो बाहर भी कितने लोगों के साथ, कितनी लड़कियों के साथ और बहनों के साथ तुम ये चीज़ करते होगे, उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरा नाम शेख कमर बानो है, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं हिजाब के बारे में कहना चाहती हूँ नीतीश कुमार से कि आपने ये बहुत गलत काम किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या है, हम लोगों से, मुसलमानों से जो है वो सामने आके बात करें, मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हैं आप। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज आपने हिजाब उतारा, अच्छी बात नहीं की है। अगर आप इसी तरह हर इंसान को करते रहेंगे तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हर मुसलमान, लड़कियां, बूढ़े, बच्चे, भाई सब मैदान में आएंगे और आपसे जवाब मांगेंगे कि आपने ये गलत किया है और गलत करने का आपको अधिकार नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? आप पागल हो क्या? पागल लोग ही जैसा करते हैं। सब भाई क्यों ऐसा कर रही है कि मुसलमान को टारगेट बना रही है? मुसलमान के साथ मिल के काम करो, मुसलमान आपके साथ काम कर रहे ले। किसी लेडीज़ को कि किसी महिला को इसका टारगेट मत बनाना। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, क्यों मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ, मोदी सरकार आप बोलिए। आप अगर कुछ नहीं करना चाहते तो इस्तीफा दे दीजिए। नीतीश कुमार जी को हमारा कहना ये है कि बेटी को आपने वहाँ पुरस्कार करने के लिए बुलाया था, ना कि बेइज्जत करने। आपने तो बेइज्जती कर दी वहाँ पर। और ऐसे मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं और हिंदू महिलाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। और मुस्लिम महिला के तो हिजाब खींचा आपने, और दूसरी जो हिंदू बहनें थी उसके खभे पे हाथ रख के उसको गोल फिराया गया। और दूसरी एक महिला थी, उसको बार बार वो बोल रही थी कि मुझे हार मत पहनाओ, फिर भी वो हार पहना रहे थे वो। और नीतीश कुमार क्या महिलाओं को देख के भावुक हो जाते हैं? और ऐसे क्या पागल है वो? तो एक मुस्लिम महिला के साथ ही नहीं किया है, हिंदू महिलाओं के साथ भी उन्होंने किया है। खभे पे हाथ रख के गोल फिराया है और दूसरी महिलाओं को उसने वो हार पहनाया। वो महिला ना बोल रही थी, फिर भी वो हार पहना रहे थे। क्या महिलाओं को देख के भावुक हो जाते हैं? पागल है। और इनका इलाज कराओ। और नीतीश कुमार जी एक प्लेटफॉर्म पर आकर उनको माफ़ी मांगना होगा, ये हमारी मांग है। वो सीएम बनाने के लायक ही नहीं है। और आप इतने बड़ी पोस्ट पे होकर ऐसे कैसे कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ऐसा। और हम आपसे एक प्लेटफॉर्म पर आके तुम माफ़ी मांगो बेटी से। वो बेटी डिप्रेशन में आ गई है, तो क्या बेटियां हमारी आगे बढ़े? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। क्या करेंगे हम? भाजपा से हमारी बेटियां बचानी होगी। और ऐसे सीएम ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आके ऐसी हरकत करते हो, आपको राजीनामा देना होगा। ये हमारी मांग है।